हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ताबिर प्रोडक्शंस। यार आज जो बुक मैं तुम लोगों के लिए लेके आया हूँ वो कंसीडर की जाती है 2024 की बेस्ट हॉरर बुक। क्या ये वाकई 2024 की बेस्ट हॉरर बुक है? बात करेंगे इसी बारे में, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। हम बात कर रहे हैं बुक वी यूज्ड टू लिव हियर बाय मार्कस क्लीवियर। एक ऐसी बुक जो कि तुम्हारा दिमाग घुमाने की एबिलिटी रखती है। सो लेट्स डाइव इनटू दिस बुक की कहानी हमें शो करती है ईव पॉमर नाम की एक ऐसी कैरेक्टर जो कि अपनी फ्रेंड चार्ली के साथ एक हेरिटेज लैंड 37 के अंदर रहती है। ये एक ऐसा एरिया है जो बर्फानी है, जहाँ पे सबसे करीबी नेबर भी आधे घंटे की ड्राइव पे रहता है। बहुत ही सुकून से ज़िंदगी गुजर रही होती है ईव पॉमर की और बहुत ही खुश होती है वो अपनी फ्रेंड चार्ली के साथ। लेकिन एक फ्राइडे नाइट को आती है एक स्ट्रेंज फैमिली ईव के डोर पे, जिसमें शामिल है हस्बैंड थॉमस फाउस्ट, उसकी वाइफ पेज, बेटे काय और न्यूटन और सबसे छोटी बेटी जेनी, जिसे हर बात चिल्ला के करने की आदत है। पहुंचते हैं ईव के घर पे और कहते हैं वी यूज्ड टू लिव हियर। थॉमस कहता है कि मुझे अपनी फैमिली को ये घर दिखाना है क्योंकि मेरा बचपन यहाँ गुजरा है। अब तुम खुद सोचो ईव की क्या हालत हुई होगी। सारी नानी दादियों के किस्से ईव को याद आ जाते हैं कि बेटा डकैत आ जाते हैं घर पे, ऐसे मत खोलना किसी के लिए दरवाज़ा। क्योंकि तुम खुद सोचो एक ऐसा एरिया जहाँ पे कभी भी बर्फानी तूफान आ जाता है, जहाँ पे बंदा ना बंदे की साथ है, जहाँ पे सबसे करीबी घर भी आधे घंटे की ड्राइव पे, और वहाँ पे कोई आके कहता है कि वी यूज्ड टू लिव हियर और हमें ये घर देखना है। जान तो निकलेगी, ईव की भी निकली, लेकिन क्योंकि उस वक्त चार्ली भी घर पे नहीं थी तो बहुत सोच विचार के बाद ईव थॉमस को अलाउ करती कि ठीक है बेटा तू आ तो रहा है लेकिन सिर्फ 15 मिनट के लिए, अपनी फैमिली को घर दिखा और दफ़ा हो जा। और गाइस ये ईव की सबसे बड़ी गलती थी। खैर वो फैमिली घर में दाखिल हो जाती है। डिफरेंट प्लेसेस थॉमस अपने बीवी बच्चों को दिखा रहा होता है जो कि सीरियसली कोई इंटरेस्टेड नहीं होते देखने में। लेकिन खैर ये फैमिली बीइंग अ रीडर तुम लोगों को शुरू से ही एक वियर्ड फैमिली लगेगी। खैर ये लोग जाने ही लगते। ईव कहती है यार अब सुकून का सांस आएगा उसको, कि तभी इनका सबसे छोटा पैकेट बड़ा धमाका जेनी बेसमेंट में गायब हो जाती है। अब ईव तो परेशान थी ही थी, पूरी फैमिली भी परेशान हो जाती है कि यार ये जेनी को बाहर कैसे लाया जाए। खैर फाइनली डिसाइड करते हैं ईव और थॉमस कि वो नीचे जाएंगे और इस आफत की परकाला को वापस लेके आएंगे। दोनों चले जाते हैं नीचे बेसमेंट के अंदर और यहाँ पे कुछ होती हैं वियर्ड चीज़ें ईव के लिए। अब वो क्या होती हैं ये तुम बुक पढ़ के ही जानो, क्योंकि मैंने पहले ही कुछ स्पॉयलर्स दे दिए और आगे भी मैं दूंगा। लेकिन डोंट वरी, ये स्पॉयलर्स तुम्हारा बुक का मज़ा ख़राब नहीं करेंगे। ये एक साइनॉप्सिस है जो मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ। खैर थॉमस कहता है ईव से कि यार ये जब इसका मूड होगा ना ये वापस आ जाएगी, अभी हमें चलना चाहिए ऊपर वापस। मैंने कहा था ना ये फैमिली बहुत वियर्ड है। मतलब एक बाप अपनी बेटी को छोड़ देता है और कहता है भाई वो खुद वापस आ जाएगी उसका जब मन होगा। ईव बेचारी क्या करती, बाप ने कह दिया तो कह दिया, अब ईव को वापस आना ही था। ईव और थॉमस वापस आ जाते हैं और सरप्राइजिंगली इनका ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका भी कुछ टाइम बाद वापस आ जाता है। अब मैंने बात की थी व्यूअर्स चार्ली की जो ईव के साथ रहती है। कुछ टाइम बाद वो भी आ जाती है और फिर वो क्या इवेंट्स होते हैं किस तरह से होता है वो सब आप बुक पढ़ के जानो। लेकिन मैं इतना बता दूं कि ये इतनी जल्दी यहाँ से जाने वाले नहीं है और ईव को क्या क्या फेस करना पड़ेगा, साथ चार्ली को भी। यही आंसर ये बुक तुम लोगों को देगी, क्योंकि चार्ली भी वापस आ जाती है और थॉमस एंड कंपनी ईव के लिए सरदर्द बन ही चुके हैं। तो इसी बीच ईव को पता चलता है कि थॉमस की फैमिली के साथ पास में हुई थी कुछ हैपनिंग्स। अच्छा, जो पास में हैपनिंग्स हुई थी वही प्रेजेंट से समहाउ कनेक्टेड है। अब वो कैसे कनेक्टेड है ये भाई तुम बुक पढ़ के ही जानो। लेकिन आई मस्ट से कि ये तुम लोगों के लिए एक ट्रीट टू रीड होगी सीरियसली। अब बात कर लेते हैं कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव्स एक्सपेक्ट्स के हवाले से। मैं तुम लोगों को पहले एक बात बता दूं, मैं नेगेटिव पे पहले बात करूंगा क्योंकि पॉजिटिव्स बहुत ज़्यादा है इस बुक के। नेगेटिव की अगर बात करें तो जैसे मैंने कहा था कि क्या ये बुक हॉरर जॉनरा की 2024 की बेस्ट बुक है, तो आई डोंट थिंक सो। क्यों? क्योंकि ये साइकोलॉजिकल थ्रिल पे ज़्यादा बेस करती है। वो कैसे करती है बुक पढ़ लो पता चल जाएगा। सेकंड चीज़, यार बुक बहुत स्लो बर्न है, बहुत ही स्लो बर्न है, बहुत ज़्यादा स्लो बर्न है। मतलब मैं तुम लोगों को बताऊं, अगर कोई डाइनिंग टेबल का सीन है तो वो यार इतना स्ट्रेच होगा कि तुम कहोगे यार बस ना ख़त्म हो जाए ना, अब इतना लंबा क्यों खिंच रहा है ये सीन। और सेकंड चीज़,
यस, हॉरर हैपनिंग्स हैं, हॉरर इवेंट्स हैं सही, लेकिन वो इतने स्लो 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 अनफोल्ड होते हैं कि तुम कहते हो यार अभी जंप स्केयर आएंगे, अभी जंप स्केयर आएंगे, क्योंकि हम लोगों का प्रॉब्लम यही है ना, हम लोगों को हॉरर के अंदर जंप स्केयर्स चाहिए। तो जंप स्केयर आते भी हैं लेकिन वो इतना कोई स्लो 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 आते हैं, तब तक जो है ना वो दिल्ली की ट्रेन मद्रास पहुंच चुकी होती है। खैर, बस यही एक नेगेटिव एक्सपेक्ट इस बुक का है। लेकिन अगर हम बात करें पॉजिटिव्स की, तो जैसे मैंने कहा था कि वो बहुत ज़्यादा है इसके। सबसे पहली चीज़ कि ये बुक जब तक क्लाइमेक्स की तरफ पहुंचेगी तब तक तुम्हारा दिमाग उड़ चुका होगा, लिटरली आई मस्ट से। तुम क्लाइमेक्स के अंदर ये सोचोगे कि यार ये क्या हो गया, अब क्या हो गया, वो तुम ये बुक पढ़ के ही जानो। लेकिन आई मस्ट से जब तुम इस बुक के क्लाइमेक्स पे पहुंचोगे तब तक तुम्हारी ये बुक फेवरेट की लिस्ट में आ चुकी होगी। सेकंड चीज़, इस बुक के अंदर तुम्हें मिलेंगी कुछ इमेजेस विद द डिस्क्रिप्शन। अब जो ऑथर हैं इसके, मार्कस, उनकी सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी चैप्टर तुम पढ़ रहे हो, उसे वो कनेक्ट करते हैं कुछ रियल इवेंट्स के साथ। और जिस तरह से वो कनेक्ट करते हैं, लिटरली तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ये बुक का हिस्सा है या रियल में हुआ था। ये बहुत अच्छी अप्रोच है अपने रीडर्स के साथ कनेक्ट करने की। मैंने कहा था ना बुक स्लो बर्न है, मुझे भी यही शिकायत थी बुक से, लेकिन जब तक इसका क्लाइमेक्स आया तब तक ये बुक मेरी फेवरेट बन चुकी थी। खैर, इस बुक के साइनॉप्सिस को और इसके नेगेटिव और पॉजिटिव्स को यहीं लगाते हैं ब्रेक। अब बात कर लेते हैं कि ये बुक तुम कैसे पढ़ोगे। भैया, इंडिया से हो तो अमेज़ॉन पे जाओ और वहाँ से परचेस करो, या अगर पाकिस्तान से हो तो दराज पे जाओ या कोई और मीडियम देखो और इस बुक को परचेस करो, क्योंकि ऑथर डिज़र्व करता है। ये कोई भी ऑथर हो वो डिज़र्व करता है। लेकिन अगर तुम ब्लाइंड हो तो जाहिर सी बात है ब्लाइंड के लिए हार्ड कॉपी रीड करना मुश्किल हो जाता है। तो भाई तुम मुझसे कांटेक्ट करो, इंस्टाग्राम मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मुझसे कांटेक्ट करो, मुझे डीएम करो, मैं ये तुम लोगों को बुक ऑडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन हाँ, ये सिर्फ मखसूस लोगों के लिए ऑफ़र है, ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए। तो ये था मेरा रिव्यू वी यूज्ड टू लिव हियर के बारे में। मैं मिलता हूँ फिर तुमसे किसी रिव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय।